नमस्कार दोस्तों, हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर शिमला के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आवेदन करने के लिए हमें जो है दो चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे कि हमारी एज कितनी है और हमारी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। क्या हम जो भर्ती आई है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसके लिए हम जो है क्वालिफ़ाई करते हैं या नहीं। तो एज की बात करें तो एज जो है जनरल के लिए जो है 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। SC/ST के लिए 18 से 27 साल, OBC के लिए 18 से 27 साल, गोरखास के लिए जो है 18 से 27 साल, होमगार्ड जो है जनरल और OBC के लिए 20 से 28 साल, होमगार्ड SC/ST के लिए 20 से 28 साल, होमगार्ड जो गोरखास हैं उनके लिए 20 से 28 साल, और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए 18 से 27 साल, जो जनरल और OBC से संबंध रखते हैं। उसके बाद जो है स्पोर्ट्समैन जो है गोरखा और SC/ST दोनों के लिए 18 से 27 साल। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए जो है +2 मांगी गई है इसके लिए, और जो +2 है वो आपकी 30/10/2021 तक जो है कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। और जो लोअर एज और जो अपर एज होगी आपकी, मतलब कि जो मैक्सिमम एज है 27 साल SC/ST के लिए, और जो जनरल के लिए जो है 25 साल, वो आपकी 31/10/2020 तक 27 और 25 साल होनी चाहिए। इससे जो ऊपर होगी वो जो है इसके लिए जो है आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट कितनी है। वैकेंसी जो है निकाली गई है उसमें से जो है 1243 जो है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल है। इसमें 932 जो है पुरुषों के लिए, और जो है 311 फीमेल जो है आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो है ड्राइवर्स के लिए भी, कांस्टेबल ड्राइवर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 91 जो है वो ड्राइवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास हैवी लाइसेंस होगा वो कर सकते हैं। जो है 91 जो है पोस्टें हैं। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें जो है सैलरी जो होगी वो है 5910 रुपये से लेके 20,200 तक, जिसमें जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपये होगा। ये जो है स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 7810 रुपये होगी। उसके बाद जब आप रेगुलर जो है सर्विस देते रहेंगे इसमें, तो उसके बाद आपकी सैलरी 10,300 से लेके 34,800 तक होगी। इसमें 3200 रुपये का जो है ग्रेड पे भी होगा। ये तो हुई बेसिक जानकारी सैलरी से लेके, क्वालिफ़िकेशन से लेके, एज लिमिट से लेके। उसके बाद बात करते हैं आगे कि ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल कर सकते हो आप। जो ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करोगे आप वो होगी 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक की डेट। यानी कि इसमें जो है आपके लाहौल स्पीति जो ट्राइबल एरिया है वो भी इसी डेट के अंदर जो है उनको अप्लाई करना होगा। तो उसके बाद जो ये है, ये जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाएगा www.recruitment.hppolice.gov.in पे। ये जो है सुबह 8 बजे यानी कि 1 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लेके 31 अक्टूबर 8 बजे तक जो है ये ओपन रहेगा। इसी के दौरान इसी बीच आपको जो है अपनी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। इसके बाद जो बात कर लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं। जो बिलासपुर में है उसमें जो है टोटल जो है 74 सीटें हैं। इसमें मेल 52 और फीमेल 17 हैं। चंबा में टोटल 102 हैं, हमीरपुर में 89 हैं, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 293, किन्नौर में 16, कुल्लू में 86, लॉरेंस स्पीति में 5, मंडी में 194, शिमला में 158, सिरमौर में 103, सोलन में 112 और ऊना में 102 हैं। तो टोटल जो हुआ 932 जो है मेल पोस्ट, 311 फीमेल पोस्ट, और 91 जो है आपकी कांस्टेबल ड्राइवर जो मेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह 1334 पोस्ट जो है वो उस पोस्टों के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट करवाओगे। तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाने के लिए आपके पास जो है स्कैन फ़ोटो प्लस साइन जो है आपके होने चाहिए, हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। और जो है ये सारी डिटेल आपको ऑनलाइन फिल करानी होगी। ऑनलाइन आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफ और साइन ही अपलोड कराने हैं। उसके बाद जो आपको है डिटेल जो कैटेगरीज़ की डिटेल है EWS या
OBC या SC/ST की जो भी कैटेगरी की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। और बात करते हैं फ़ीस की, तो फ़ीस जो है जनरल प्लस गोरखा प्लस होमगार्ड्स के लिए जो है फ़ीस जो फ़ीस जो होगी वो होगी आपकी 300 रुपये। इसमें जो 100 रुपये जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन के जो है उसकी फ़ीस 100 रुपये है। तो इसमें टोटल जो हुआ वो 300 रुपये जो है जनरल कैटेगरी को, गोरखास को, और होमगार्ड जो जनरल और गोरखा से संबंधित है उनको 300 रुपये जो है फ़ीस देनी होगी। जो अदर कैटेगरी है जैसे कि SC/ST, OBC, BPL और EWS के लिए, और जो वुमेंस और वो होमगार्ड OBC और SC/ST हैं उनको जो है 150 रुपये जो है ऑनलाइन जो है फ़ीस देनी होगी। ऑनलाइन फ़ीस के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो और दूसरा जो है ऑफ़लाइन पे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम जो है फ़िज़िकली जो है पैसे डिपॉज़िट करें तो उसके लिए आपको SBI ब्रांच में जाना होगा। SBI ब्रांच के लिए जो है आपको जो है अकाउंट नंबर वगैरह जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस के हेडक्वार्टर के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। उसमें आपको जो है चालान भरना होगा और रसीद जो है अपने पास रखनी होगी। एक बात और है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी कि जो भी आप ऑनलाइन जो है डिटेल अपनी फिल करेंगे वो जो है आपके ही द्वारा जो है सत्य और सही मानी जाएगी, कि जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिट करवा रहे हो वो बिल्कुल सही होगी। और जब भी आपका फ़िज़िकल टेस्ट या डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसी के आधार पर ही आपसे डॉक्यूमेंटेशन जो है डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो भी डिटेल आपने ऑनलाइन फिल करनी है वो जो है बिल्कुल सही होगी। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरीज वाइज जो है हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए। चेस्ट के लिए जो फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, और जनरल में अब बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट जो है 5 फीट 6 इंच जो है मिनिमम होनी चाहिए, और फीमेल में 5 फुट 2 इंच। SC/ST के लिए 5 फुट 4 इंच और मिनिमम में फीमेल के लिए 5 फीट होनी चाहिए। OBC के लिए मिनिमम 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। गोरखा के लिए 5 फीट 4 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट होनी चाहिए। और होमगार्ड जो जनरल OBC से संबंधित हैं उनके लिए हाइट जो है 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच। होमगार्ड जो SC/ST से संबंधित हैं वो उनके लिए 5 फीट 4 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट होगी। और होमगार्ड जो गोरखास हैं उनके लिए जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच और फीमेल 5 फीट। और जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए जो है जनरल जो संबंधित हैं स्पोर्ट्समैन जनरल और OBC, उनके लिए जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच। और स्पोर्ट्समैन जो SC/ST से संबंधित हैं उनके लिए जो है हाइट जो है 5 फीट 4 इंच और 5 फीट जो है महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए। गोरखा जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए देखिए हाइट जो 5 फीट 4 इंच और 5 फीट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें हाइट के और क्या क्या फ़ायदे हैं। हाइट के जो मैक्सिमम 5 नंबर आपको लगेंगे। अब बात कर लेते हैं वो कैसे कैसे लगेंगे। पहले अगर आपकी हाइट जो है 5 फीट 7 इंच है और महिलाओं की हाइट जो है 5 फीट 2 इंच है तो इनको 0 मार्क्स लगेंगे। उसके बाद जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंच है पर 5 फीट 11 इंच 5 फीट 8 इंच से कम, और महिलाओं में 5 फीट 2 इंच है पर जो है 5 फीट 3 इंच से कम है उनको जो है 1 नंबर लगेगा। उसके बाद पुरुषों की हाइट अगर 5 फीट 8 इंच पर 5 फुट 9 इंच से कम होगी, और महिलाओं में अगर 5 फीट 3 इंच हाइट है उनकी और 5 फुट 4 इंच से अगर वो कम है उनकी हाइट तो उनको 2 नंबर लगेंगे। अगर आप जो है 5 फुट 9 इंच हैं और 5 फुट 10 इंच से कम है, और महिलाएं जो है 5 फुट 4 इंच है और 5 फीट 5 इंच से कम है तो उनको जो है 3 नंबर लगेंगे। इसके बाद अगर आपकी हाइट अगर 5 फुट 10 इंच है तो आपको लगेंगे 4 नंबर। अगर महिलाओं की जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच है तो उनको लगेंगे 4 नंबर। अगर आपकी हाइट 5 फीट 11 इंच या इससे ज़्यादा है तो आपको लगेंगे 5 नंबर, यानी कि पूरे नंबर। अगर महिलाओं की हाइट 5 फीट 6 इंच से ज़्यादा है अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच अगर महिलाओं की है हाइट तो वो उनको भी 5 नंबर लगेंगे। उसके बाद बारी आती है फिज़िकल टेस्ट में और क्या क्या होगा। जब आपकी हाइट हो जाएगी उसके बाद आती है रेस की बारी। तो इसके लिए जो है 1500 मीटर की रेस होगी मेल के लिए और 800 मीटर की रेस होगी फीमेल के लिए।
तो इसके लिए जो है मिनिमम जो मिनट हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए, मेल के लिए स्पेशली 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो है आपको 1500 मीटर की रेस जो कंप्लीट करनी होगी। और महिलाओं के लिए जो है 4 मिनट और 15 सेकंड दिए गए हैं, इसमें इनको 800 मीटर की रेस जो है पूरी करनी होगी। उसके बाद जब आपकी रेस हो जाएगी उसके बाद बारी आती है हाई जंप की। हाई जंप के लिए जो है आपको जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1.25 मीटर यानी कि लगभग 4 फीट के आसपास जो है आपको जो है हाई जंप मारना होगा। लड़कियों को जो है 1 मीटर का जो है हाई जंप मारना होगा। 1 मीटर यानी कि 3.28 फीट के आसपास जो है आपको हाई जंप मारना होगा। उसके बाद बारी आती है लॉन्ग जंप की। तो उसके लिए जो है 4 मीटर जो है मेल उनको जो है जंप मारना होगा। 4 मीटर अप्रॉक्स मान के चलें आप 13 फीट के आसपास। और फीमेल के लिए 3 मीटर यानी कि 9.84 फीट के आसपास जो उनको जंप मारना होगा। और ध्यान दें इसमें आपको जो है हाई जंप में जो है 3 मौके दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी कि आपका आगे रिटन टेस्ट कैसा होगा। और उसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि जो भी आपकी रेस होगी हाई जंप या लॉन्ग जंप होगा उसके जो नंबर जो है ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए ही पूरे करने होंगे, ताकि आप जो है स्टेज 5 यानी कि रिटन एग्ज़ाम के लिए जो है क्वालिफाई कर दें। अब रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा वो ध्यान दें। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपको 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज में 16 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 16 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और साइंस में 16 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में जो 16 क्वेश्चन, कुल मिला के जो है 80 नंबर का आपका जो है एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो है 10+2 का जो है स्टैंडर्ड पूछा जाएगा और 10th स्टैंडर्ड का जो है मैथ आएगा, बाकी 10+2 स्टैंडर्ड का है जो है पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो गया उसके बाद जो आपको क्या आप कैसे क्वालिफाई होंगे। तो उसके लिए जो है SC/ST जो कैंडिडेट हैं उनको 40% जो है मार्क्स लेने ज़रूरी हैं मिनिमम। उसके बाद जो अदर कैटेगरी हैं उनको जो 50% जो है लेने होंगे एग्ज़ाम। ये सब जो भी एग्ज़ाम आपका होगा वो होगा आपका एक सर्विलांस के अंदर, यानी कि वीडियोग्राफ्ड होगा सब कुछ। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको 15 मार्क्स उसमें भी दिए जाएंगे, तो आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो है उनको तैयार रखें। इसके लिए पहले जो है अगर आप जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के आधार पर जितना आपका 10+2 मांगा गया है उसके आधार पर आपको सबसे ज़्यादा जो है 2.5 मार्क्स लगेंगे। यानी कि अगर आपके नंबर +2 में जो है 50% है तो उसको गुना कर दीजिए 0.025 के अगेंस्ट, और आपके जो पूरे जो नंबर आएगा वो आएगा 1.25, यानी कि आपके जो है 1.25 नंबर जो है बन गया आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के। इसी तरह आपके जो है 60% है तो 1.5 नंबर बनेंगे, और ऐसे अगर आपके 70 80 90 हैं जो भी हैं उसी के हिसाब से आपके नंबर जो है काउंट होंगे। जितने भी नंबर हैं आपके परसेंटेज में उनको जो है गुना कर देना है 0.025 से। उसके बाद जो नंबर आएंगे वो आपके मैक्सिमम नंबर हो जाएंगे एजुकेशन के बेस पे। अगर उसके बाद बात करते हैं अगर आप जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, पंचायत से आते हैं, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है यानी लैंडलेस फैमिली के अंतर्गत आप आते हैं तो उसके आपको 1 नंबर मिलेगा। ध्यान रखें कि ये जो है अगर आपके लैंडलेस फैमिली है या आपके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो उसके लिए आपको रेवेन्यू अथॉरिटी से सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं NSS की। अगर आपने NSS रखा हुआ है, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जो है आपको जो है 1 मार्क्स जो है पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने NCC रखी हुई है तो उसके जो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, अगर B सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, A सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर लगेगा। अगर आपके पास ये तीनों है तो आपका जो है NCC C सर्टिफिकेट जो है कैलकुलेट होगा, उसी के आधार पर आपको जो है 4 नंबर लगेंगे। अगर आप भारत स्काउट एंड गाइड हैं तो उसके लिए आपको जो है 1 नंबर लगेगा, अगर जो भी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, उसी के हिसाब से। अगर आपके पास जो है LMV ड्राइविंग लाइसेंस है तो 1.5 नंबर आपको उसका लगेगा। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको जो है मैक्सिमम 4 नंबर लगेंगे। वो लगेंगे आपको जैसे अगर आपने इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास तो 4 नंबर, नेशनल लेवल का है तो 3 नंबर, स्टेट लेवल का है तो 2 नंबर। उसके बाद अगर आप जो है विनर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक
अगर आपने इंटरनेशनल या ओलंपिक या नेशनल लेवल में जो है मेडल जीता तो उसका भी आपको 1 नंबर जो है लगेगा। इसी के आधार पर जो है बनेगी आपकी फाइनल मेरिट, यानी कि आपके हाइट के नंबर जुड़ेंगे मैक्सिमम 5, रिटन टेस्ट में जो नंबर आएंगे आउट ऑफ 80, और जो इवेलुएशन ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनको इवेलुएशन करने के बाद मैक्सिमम 15 नंबर जोड़ने के बाद जो है 100 नंबर का हो जाएगा आपका पूरा ये एक प्रकार से एग्ज़ाम। इसी के आधार पर बन जाएगी आपकी जो है फाइनल मेरिट। उसके बाद ये सब होने के बाद जब हो जाएगा सब कुछ, आपके जो है फाइनल रिजल्ट जब बन जाएगा उसके बाद बारी आएगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपको जो है नोटिस करवा दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एसपी कंसर्न के द्वारा, जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हों उनके द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है कब होगा मेडिकल टेस्ट वगैरह। उसके बाद बारी आती है आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह की वेरिफिकेशन। वो जो है आपकी जो नियर जो पुलिस थाना है वहाँ से आपके जो है करैक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप जो है जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तो जो है आप जो है ज्वाइन कर लेंगे पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो ये थी आपको पूरी जानकारी, जो आपको जानकारी जो है पूरी होनी, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।